नमस्कार, मैं भूमिका छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं सोनम कटारिया जी। तो आज ये बताएँगे अपनी जीवनी परिचय के बारे में। तो मैम आपसे मेरा क्वेश्चन पहले यही रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएँ। सबसे पहले तो थैंक यू मदन एक्सप्रेस टीवी मुझे अपने इस शो में बुलाने के लिए। और मैं अपने बारे में बताऊं तो सोनम कटारिया मेरा नाम है। मैंने करनाल से ही हूँ। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया है और उसके बाद मैंने बैंकिंग साइड में अपना करियर भी चूज़ किया था, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा काफ़ी मोनोटनस हो जाता था मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं हमेशा से कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी अपनी लाइफ में। मुझे पेंटिंग्स में, रंगोली वगैरह में काफ़ी बचपन से ही शौक रहा है और काफ़ी सारे प्राइजेस भी विन किए हैं मैंने। रंगोली कंपटीशन हो गया या पेंटिंग कंपटीशन हो गया, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने इसी लाइन में ही अपने आप को चूज़ किया कि मैं आज की डेट में एंकर भी हूँ, मैं इवेंट्स होस्ट करती हूँ एंड आई एम ए फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। मेकअप की साइड पे भी मेरा काफ़ी मन होता है कि यस आप मेकअप साइड, ब्यूटी इंडस्ट्री से भी मुझे काफ़ी शौक होता है। तो मैं दोनों अपने करियर को साइड बाय साइड लेके चलती हूँ। जैसे मैम आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और एक अच्छी एंकर भी हैं, तो मतलब ये दोनों आप कैसे मैनेज करती हो? हो जाता है मैनेज, इजीली हो जाता है, क्योंकि इनफैक्ट मुझे इसमें काफी फायदा भी होता है क्योंकि बिकॉज आई एम ए वेडिंग एंकर एज वेल एंड आई एम ए कॉर्पोरेट एंकर एज वेल। तो अगर आप वेडिंग एंकर्स हो और आपकी वेडिंग्स में तो आपके मेकअप्स भी चाहिए होते हैं, तो यू कैन पिच क्लाइंट फॉर बोथ। आप दोनों के इनको पिच कर सकते हो। मेरे पास पूरी टीम होती है मेकअप के लिए, हेयर स्टाइलर अलग है, मेकअप टीम अलग है। तो अगर एक पॉइंट पे आपको उनकी एक क्लाइंट की एंकरिंग भी करनी है और उससे पहले आप उनकी मेकअप भी कर सकते हो, तो दोनों चीजें इजीली बैलेंस हो जाती हैं। बट नॉट ऑलवेज आई एम नॉट गेटिंग कि मुझे एक टाइम पे मेकअप भी आ रहे हैं, एंकर्स भी आ रही है। तो कई बार मेरी प्रायोरिटी एंकरिंग होती है। आई लीव माई मेकअप कि ठीक है, नहीं चलो एंकरिंग कर लेते हैं। आप दोनों मैनेज करती मैं हैं? दोनों मैनेज कर लेती हूँ किसी तरह से। आई हैव ए टीम, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो मैम जैसे आपने मेकअप करा, ये जो आप मेकअप करते हो ये अब तक आपने इंडिया में कहाँ-कहाँ तक करा है? बेसिकली मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी लेती हूँ। दिल्ली हो गया, लुधियाना, लखनऊ भी मैं गई हुई हूँ एक बार। जयपुर की डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी मैंने ली थी। और मैंने एक्चुअली इंडिया में तो काफी जगह पे किया है। अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र, लाइक फुल हरियाणा मैंने कवर किया हुआ है। जहाँ पे भी क्लाइंट की डिमांड होती है तो मैं वहाँ पे जाके उनका मेकअप प्रोवाइड करती हूँ। इफ आई एम गेटिंग दी बल्क बुकिंग्स या फिर ब्राइडल मेकअप्स हैं तो वो मैं आउट स्टेशन पे ले लेती हूँ। बट बाकी जो पार्टी मेकअप्स होते हैं वो फिर मैं अपने जो मेरा स्टूडियो मैंने अपने घर पे बनाया हुआ है, मैं वहीं पे ही प्रोवाइड करती हूँ उनको। जैसे मैम जो लड़कियां होती है जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाती हैं कि भाई इसमें आपकी क्या राय है कि भाई वो भी मेकअप का करें? देखो, बहुत अच्छी बात है अगर कोई लड़की अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। अगर वो एक छोटे शहर में रहती है और उसकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है इस चीज में, तो उनको जरूर आगे जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलोगे ना, आप सक्सेस नहीं पा सकते। अब आप घर में रह के चार दीवारी के अंदर आप अपना काम कर रहे हो, खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, नहीं, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप दुनिया नहीं देखोगे, जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो मैं तो जरूर ये कहना चाहूंगी कि अगर छोटे शहरों की लड़कियां अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कुछ बड़े मुकाम पे जाना चाहती हैं, तो घर से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब आप वो सामना करते हो ना उन चीजों का, जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपको एक सक्सेस के रास्ते पे लेके जाती है। तो जरूर बाहर आना चाहिए। मैम जैसे आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है अपने मेकअप या अपनी एंकरिंग को लेकर? देखो, फ्यूचर प्लान्स तो ऑब्वियसली सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि बड़े सपने देखा करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर सपने बड़े देखेंगे तो जरूर पूरे होंगे। बिल्कुल, मैं एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एंकर बनना चाहती हूँ। आई लव टू होस्ट एट डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली इन इंडिया। और मेकअप के लिए भी मैं डेफिनेटली अपना खुद का एक स्टूडियो जरूर ओपन करना चाहूंगी, ताकि साइड बाय साइड मेरा वो सपना भी पूरा होता रहे। तो दोनों चीजें मैं बैलेंस करके चलती हूँ, मैंने पहले ही बताया था आपको। मैम आपने कभी ये सोचा कि भाई मैं जैसे इंडिया में ये मेकअप आर्टिस्ट का काम है तो मैं हर अदर कंट्री में भी जाकर करूँ? हाँ बिल्कुल, मैं कनाडा रह के आई हूँ। मैं पिछले 2-3 साल में 2-3 साल मतलब 6-6 महीने के लिए कनाडा भी गई हूँ।
और वहाँ पे मैंने एज ए ब्यूटी इंस्ट्रक्टर, ग्लो कॉलेज है कनाडा टोरंटो में, मैंने वहाँ पे टीच भी किया है। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो मैंने उनकी ब्रैम्पटन की ब्रांच, टोरंटो की ब्रांच और उनकी कैम्ब्रिज में उनकी एक ब्रांच है, तो वहाँ पे मैंने एज ए ब्यूटी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मेकअप की क्लासेस भी दी हैं। तो अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे। पता है क्या, जब आप वहाँ जाके आपने जॉब ज्वाइन करी, आपने क्लासेस दी, तो आपकी खुद की स्किल्स भी काफी इंप्रूव होती हैं। एंड इट्स वेरी डिफरेंट कि आप इंडिया में किस तरह का मेकअप कर रहे हो और फॉरेन कंट्रीज में आपका नॉट एज द सेम स्किल्स, बट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत एडवांस होती है। जब मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाई हैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो भी डिफरेंट लेवल कंट्री से थे। मेरी एक दुबई की स्टूडेंट थी, और एक स्टूडेंट मेरी वहाँ पे कोई अर्जेंटीना वहाँ से आई हुई थी, क्योंकि बिकॉज दैट्स एन इंटरनेशनल कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको बनाना, और साइड बाय साइड अपनी खुद की स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। नॉट ओनली द मेकअप, मैंने ब्यूटी सर्विसेज भी टीच करी है उनको, तो अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। सो आई कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। जैसे मैम, जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं उनको ना मतलब मेकअप एफर्ट नहीं कर सकती हो कि भाई हाँ उनका बजट नहीं हो पाता, तो इस चीज में आपकी क्या राय है? देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई गरीब घर की लड़की मेरे पास आ रही है और मुझे पता लग रहा है कि वो नहीं पे कर सकते आपको, तो जरूर मैं उनको अपनी फ्री सर्विसेज देना चाहूंगी। क्योंकि एंड देखिए, मानव सेवा संघ में भी कुछ गरीब लड़कियों की शादियां होती हैं, तो मैं वहां पे भी जाके कुछ लड़कियों का मेकअप फ्री में करती हूँ। और मैं जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास ये स्किल है तो आप जरूर हेल्प करो लोगों की। देखो, कहते हैं ना कि आपको, अगर आपके पास नॉलेज है, शिक्षा है, तो आपको शिक्षा का दान करना चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा दान होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है ना, और आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो स्किल से, तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। हर जगह पैसा मैटर नहीं करता, दुआएं जिंदगी में बहुत काम आती हैं। तो बिल्कुल मैं फ्री सर्विसेज उनको जरूर देना चाहूंगी। और अगर किसी को लगता है कि हाँ हम मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं है कि वो मानव सेवा संघ से ही हो, अगर किसी और को भी लगता है तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका फ्री में मेकअप करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो में आए, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू मेलन एक्सप्रेस टीवी, जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। तो बिल्कुल मैं बाकी एंड में सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखोगे तो आगे बढ़ोगे। और आपके पास कोई भी स्किल है तो आप गरीब लोगों की जरूर हेल्प करो उस स्किल के लिए। और आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा एंकरिंग का चैनल है स्टेज विद सोनम, और मेकअप आर्टिस्ट सोनम के नाम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।